डेनमार्क की आरहुस खाड़ी में समुद्र के अंदर एक 8,000 सालों से भी ज्यादा पुराना शहर मिला है। इसे पाषाण युग का अटलांटिक्स कहा जाता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि आखिरी हिमयुग खत्म होने के बाद जब बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ा तो यह शहर पानी में डूब गया। इसके अलावा यहाँ की खुदाई में वैज्ञानिकों को पत्थर, लकड़ी के औजार, जानवरों की हड्डियां और तीर के सिरे मिले हैं। ये सब बात का सबूत देते हैं कि कभी यहाँ मानव समाज रहता था। वैज्ञानिकों इस जगह को एक टाइम कैप्सूल की तरह देख रहे हैं। पहले वैज्ञानिकों ने पहले भी जमीन पर पाषाण युग की कुछ बस्तियां खोजी हैं, लेकिन समुद्र के नीचे ऐसी बस्ती की खोज पहली बार है। उनका मानना है कि वैज्ञानिकों ने पहले भी जमीन पर पाषाण युग की कुछ बस्तियां खोजी हैं, लेकिन समुद्र के नीचे ऐसी बस्ती की खोज पहली बार है। उनका मानना है कि समुद्र में और भी कई सुराग मिल सकते हैं, जैसे मछली पकड़ने के औजार, कि उनका भोजन मछलियों पर निर्भर था। पीटर स्टूप के अनुसार पानी के नीचे ऑक्सीजन ना होने की वजह से अब तक सब सुरक्षित है। यहाँ लकड़ी और खाने की चीजें भी मिली हैं, जिनमें पता चलता है कि ये क्या बनाते खाते थे। बाल्टिक और उत्तरी सागर में वैज्ञानिकों के नीचे की जगहों का नक्शा बनाने के लिए 6 साल के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस पर लगभग 15.5 मिलियन डॉलर का खर्च आ गया। इसका मकसद उत्तरी यूरोप में समुद्र में डूबी कई जगहों की खोज करना और पाषाण युग की बस्तियों का पता लगाना है। इस साल गर्मी में खोजकर्ताओं ने आरहुस के पास समुद्र में 26 फीट नीचे जाकर खोज की। उन्होंने दबी हुई चीजों को इकट्ठा करने के लिए पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम की मदद ली। वैज्ञानिकों ने इस जगह के हर हिस्से को बारीकी से देखा और मिली हुई चीजों से पता लगाया कि यहाँ कभी इंसान रहते थे। अब पुरातत्वविद सागर में 2 और जगहों पर खुदाई करेंगे। हालांकि यह काम काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों में काफ़ी अलग है, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे से ये समझने में मदद मिलेगी कि जब समुद्री तट बदलते हैं तो लोग कैसे खुद को ढालते हैं। दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जानकारी बहुत काम की साबित हो सकती है।